हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी और आप सभी सम्मानित विकार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। और मैं आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है क्लास 10 का एनसीईआरटी का किताब। क्या पढ़ना शुरू किया है? क्लास 10 का एनसीईआरटी का किताब, जो आने वाले परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने होने वाला है। आइए, पहले हम लोग पढ़ते थे बिहार में एससीईआरटी का किताब, जो बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया था। पहले कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत इस साल से 2026 से शुरू किया गया है। एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। किसको पढ़ाया जा रहा है? एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। यानी कि एनसीईआरटी का जो किताब देख रहे हैं आप, हमारे हाथों में देख रहे हैं एनसीईआरटी का किताब सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2, समकालीन भारत 2 पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, यानी भूगोल का जो किताब है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का किताब है। इस आज से हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं आपके आरडी सर आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन शाम को सुबह में भी क्लासेस चलाई जाएंगी, और इसमें हम आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाऊंगा मैं? जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। और जियोग्राफी के सामाजिक विज्ञान के सभी ब्रांचेस को मैं पढ़ाता हूं और आपके समक्ष पढ़ाऊंगा भी। आइए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का भाग पहला जो है भूगोल। इस भूगोल का मेरे भाई एनसीईआरटी क्लास 10 का भूगोल का हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले उसको पाठ्य पुस्तक जो दिया गया है अध्याय का जानकारी पढ़ना शुरू, विषय सूची को पढ़ लेते हैं। विषय के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। आइए, अध्याय पहला है, हमको पढ़ना है क्लास 10 का जो भूगोल का किताब है, उसमें हम पढ़ना अगर शुरू करें तो पहला हमारा अध्याय है। पहला अध्याय कहता है संसाधन एवं विकास। पहला अध्याय क्या है मेरे भाई? संसाधन एवं विकास है पहला का अध्याय। जियोग्राफी में पहला अध्याय पढ़ना है संसाधन एवं विकास, और दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा का पढ़ना है जल संसाधन, और चौथा पढ़ना है कृषि, और पांचवा पढ़ना है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, छठवां पढ़ना है विनिर्माण उद्योग, और सातवां पढ़ना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। सातवां पढ़ना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके साथ ही पढ़ना है परिशिष्ट क ख ग घ शब्दावली, ऐसे करके पढ़ना है। आपदा प्रबंधन भी इसमें शामिल किया गया है। इन सभी पाठों को हमें पढ़ना है। कुल देखा जाए तो क्लास 10 बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा 2027 में आप शामिल हो रहे हैं, तो भूगोल में लगभग 7 को अध्याय आपको पढ़ना होगा। कितने अध्याय को? 7 को अध्याय को टोटल मिलाकर के पढ़ना होगा। और पहला अध्याय हम पढ़ना शुरू करेंगे संसाधन एवं विकास। क्या पढ़ना है? संसाधन एवं विकास को हम लोगों को भाई पढ़ना है। और क्या होता है विकास? अध्याय पहला जो है हमारा, देखिए क्या कहता है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो संसाधन क्या है? रिसोर्स। वह सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उन्हें संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। यानी कि वो सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हो, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं ले लूं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र को हमने रखा है, देखिए कुछ वस्तु को रखे हैं। देखिए ये चाबी है। चाबी से हम क्या करते हैं? दरवाजा को लॉक करते हैं, अर्थात इससे हमारी आवश्यकताओं को सर पूर्ति होती है। तो ये क्या है हमारे लिए सर यह संसाधन है। एक बॉक्स है, इसमें इस बॉक्स में हमारे आवश्यकता की कोई वस्तु रखे हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को कार्य को पूरा करती है। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम संसाधन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संसाधन कह सकते हैं। ये है सर रिमोट हमारे पास है। यह रिमोट इस हमारे टीवी को कंट्रोल करती है। डिजिटल बोर्ड को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति होती है सर। तो यह हमारे लिए क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। हमारे पास यह चश्मे का डब्बा है। क्या है? चश्मे का डब्बा है। इस चश्मे के डब्बा में रखा हुआ जो चश्मा है सर, वो चश्मा हमारे लिए आवश्यक है और हमारी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है सर? पूर्ति करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है सर? संसाधन है। क्या है? हमारे लिए संसाधन है। हमारा बाइक हुआ, मोटर कार हुआ,
थार हुआ, बोलेरो हुआ, या फिर कुछ भी जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को सर पूरा करेगी, वो सब क्या आती है, उसको हम क्या कहते हैं, सबको संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, सबको संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उन्हें संसाधन कहा जाता है। आप अगर चाहेंगे तो इस पीडीएफ से अपना नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड, आगामी बिहार बोर्ड जो 27 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में होगा, उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अथवा करके दिया है एक और, अथवा, ये तो पहला परिभाषा है। ये अथवा करके एक और परिभाषा देखते हैं कि देखिए, अथवा करके दिया है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं को ही संसाधन कहते हैं। मानवीय यानी कि ब्रह्मांड में उपस्थित, हमारे पृथ्वी पे, पूरे हमारे सौरमंडल सहित पूरे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा, जरूरतों को पूरा करती है सर, उसे हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। आइए, संसाधन के संदर्भ में कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना अपना क्या किया, कथन को कहा था। एक व्यक्ति थे, इसी दौरान एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिमरमैन। प्रसिद्ध विद्वान जिमरमैन के अनुसार ये कहते हैं, जिमरमैन जी कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यानी कि देखिए, जिमरमैन जो व्यक्ति हैं, इन्होंने अपना कथन दिया था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यह कथन उनका बिल्कुल सही था। मान लीजिए कि कोई भी संसाधन हम हमें सर प्राप्त करते हैं तो हमारे पास कच्चा के रूप में होता है। क्या होता है, कच्चा पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए लोहा को अगर हमने प्राप्त किया, वो खनिज के रूप में प्राप्त हुआ। अगर उस लोहा को हम जिस अनुसार हमें जरूरत हो प्राप्त करना, उस अनुसार हम उसको क्या करेंगे सर, प्राप्त करेंगे, ढालेंगे। कंपनी में, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में हम उसको क्या करेंगे सर, ढालेंगे और उसके अनुसार प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, उसके अनुसार हम उसको प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा का ही क्या है, एक प्रकार है, हमारे पास चाबी है जो कि एक संसाधन के रूप में हमारे पास कार्यरत है और इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। यह चाबी जो है, सबसे पहले चाबी थोड़ी प्राप्त हुआ होगा खनिज के रूप में, या खनिज के रूप में लोहा अयस्क प्राप्त हुआ होगा। हमको इसको जरूरत पड़ी चाबी को, तो हमने उद्योगों में इसको सर, फैक्ट्रियों में इसको बनाया अपने जरूरत के हिसाब से। तो जिमरमैन कहते थे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इनका कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। संसाधन होते नहीं है, संसाधन तो होते नहीं बनाए जाते हैं। कोई भी संसाधन हमें संसाधन थोड़ी मिलता है, वो तो हमें कच्चा माल के रूप में मिलता है। जैसी हमको जरूरत पड़ती है उसके अनुसार हम उसका क्या करते हैं सर, बना करके उसका उपयोग करते हैं। आगे ये तो रहा सर संसाधन। और संसाधन क्या होता है, अथवा करके उसका परिभाषा था। और संसाधन के संदर्भ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिनका नाम था जिमरमैन। जिमरमैन के द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है, तो जिमरमैन के द्वारा कहा गया था यह कथन। सर आपके 10th क्लास में ही नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल पे जब आप जाइएगा तैयारी करते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन पूछ देता है। चाहे आप बिहार दरोगा का लीजिए, बिहार पुलिस का लीजिए, बीपीएससी का लीजिए, या फिर रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम निकालिए, बिहार कार्यालय परिचारी का जो भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकालिए सर, उसमें यह पूछ देता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है सर, वो जिमरमैन का है। किसका है, जिमरमैन। देखिए आगे देखिए, संसाधन के, अब हमको बाबू संसाधन के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है संसाधन के प्रकार। संसाधन के बारे में हम लोगों ने तो जान लिया। अब आइए जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन किसे कहते हैं जान लिए हैं, लेकिन संसाधन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लिख रहा है कि संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नहीं आ रहा है। संसाधन के प्रकार क्या पढ़ना है, संसाधन के प्रकार।
तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सर प्राकृतिक संसाधन। एक क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा होता है सर, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। क्या होता है दूसरा? मानवीय। दूसरा होता है मानवीय संसाधन। दूसरा क्या होता है? मानवीय संसाधन होता है। दूसरा होता है मानवीय संसाधन। पहला होता है सर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है सर मानवीय संसाधन। दूसरा क्या होता है? मानवीय संसाधन होता है। आइए देखते हैं, जैसे कि आपके नोट्स में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। दूसरा क्या है सर? मानवीय संसाधन है। आइए प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? तो देखिए संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। पहला दिया है कि प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या दिया है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी पर उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो, अर्थात वे स्वयं क्या किए निर्माण हुए हैं, उनको बाबू उनको कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। एक बार फिर से सुनिए, प्राकृतिक संसाधन वे सारी वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो, उन सभी वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे आपका आ जाएगा मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। प्राकृतिक संसाधन में वे सारी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया हो, उस वस्तु को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे कि आपका मानव, पेड़ पौधे और जीव जंतु इत्यादि। दूसरा देखिए, दूसरा जो था मानवीय संसाधन। दूसरा क्या था? मानवीय संसाधन को उसे कहते हैं 2 नंबर कि वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों उन्हें मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी कि वे सारी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव ने स्वयं अपने हाथों से किया हो या अपने टेक्नोलॉजी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके किया हो, उस संसाधन को हम क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका घर, रेल, हवाई जहाज इत्यादि, ये सभी क्या है? मानवीय संसाधन है। ये सभी क्या है मेरे भाई? मानवीय संसाधन है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है उत्पत्ति के आधार पे संसाधन। यानी कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन, यानी कि संसाधन का प्रकार हम बोल लिए प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब यह उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जब संसाधन उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कई प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है सर अजैव संसाधन। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा क्या होता है? अजैव संसाधन। आइए जैव संसाधन किसे कहते हैं? एक होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, इन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव संसाधन कहे जाते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मनुष्य, जीव जंतु, मछली इत्यादि। जैव संसाधन एक बार फिर से समझिए, यानी कि हमारी पृथ्वी पर उपस्थित वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। हमारे पृथ्वी पर उपस्थित वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इस पृथ्वी पर उपस्थित जीव मंडल जो है उनसे इनकी क्या होती है सर?
प्राप्ति होती है उसी को जैव संसाधन कहा जाता है। और इसके साथ साथ इनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात वो गति कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। यही सब ना है जी, यही सब ना है सजीवों का लक्षण। तो जिनमें सजीवों का क्या होता है, लक्षण पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इन्हीं को जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे कि आपका हो गया मनुष्य, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, मछली हो गए इत्यादि, सब क्या है, जैव संसाधन है। क्वेश्चन पूछ दिया कि जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है, मछली क्या है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि निम्न में से मछली क्या है, तो क्या लगाइएगा, तो मछली है जैव संसाधन। मछली क्या है, जैव संसाधन है। अगला हमारा 2 नंबर कह रहा है अजैव संसाधन। 2 नंबर क्या कह रहा है, अजैव संसाधन। तो देखिए अजैव संसाधन किसे कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारे पास उपस्थित मौजूद वो वस्तुएं जो निर्जीव पाई जाती हैं उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वे संसाधन जिनमें जीव नहीं है, वो निर्जीव है, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बशर्ते आप बातों को, तथ्यों को समझकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। सर एक बार फिर से समझिए, अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मिट्टी, क्या मिट्टी में जीव पाया जाता है, सर नहीं पाया जाता है। चट्टान में जीव पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। सर धातु खनिज में जीव पाया जाता है, धातु खनिज में जीव नहीं पाया जाता है। इस प्लास्टिक के इस डब्बे में जीव पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो सर ये क्या हुआ, यह हुआ अजैव संसाधन। क्या है, अजैव संसाधन है। क्या है, अजैव संसाधन है। अगला हमारा हेडिंग दिया है, वो तो था उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अगला है सर उपयोगिता के आधार पर संसाधन। अगला क्या है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आइए दिया है नवीकरणीय संसाधन, क्या दिया है, 1 नंबर करके दिया है नवीकरणीय संसाधन। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, देखिए वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बार बार प्राप्त किए जाते हैं। वे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए जैसे आपका सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। यहाँ पे दिया है रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा उन्हें क्या किया जाता हो, पुनः प्राप्त किया जाता हो। इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं, जैविक नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, क्या भाई, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यंत्र लगा करके हम क्या करते हैं, इनको पुनः चक्रीय कर देंगे। क्या करेंगे, पुनः चक्रीय कर देंगे। एक बार उपयोग कर लेंगे, फिर उनका फैक्ट्री में लगा करके उसका क्या करेंगे, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, जैविक प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, इनका दोबारा पुनः उपयोग कर लेंगे। इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला हमारा कह रहा है 2 नंबर कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर क्या कह रहा है सर, अनवीकरणीय संसाधन कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन। आइए अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति में बहुत लंबा समय लगता है, माने वैसा संसाधन है जिनको प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, और जिन्हें पुनः प्राप्त करना कठिन होता है, और जिन्हें पुनः प्राप्त करना
कठिन होता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी कि वैसा संसाधन जिसका बाबू प्राप्त करने के लिए हमें कई साल गुजारे हो, जिनको प्राप्त करने के लिए हमें कई साल लंबे वर्ष लगा हो, और जिनको एक बार अगर उपयोग कर लिया गया सर तो पुनः उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मान लीजिए सर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोयला है। क्या है? कोयला है। इस कोयले से हम क्या किया? इस कोयले से हमने खाना बनाया। इस कोयले से क्या किया? हमने खाना बनाया। कोयला, इस कोयले से हमने क्या किया बाबू? खाना बनाया, और यह कोयला जल करके राख हो गया। क्या इस कोयले का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। मान लीजिए अपने गाड़ी में क्या किया? हमने 2 लीटर पेट्रोल भरवाया। क्या भराया? 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल भरवाया। 2 लीटर क्या भरवाया भाई? पेट्रोल भरवाया, और गाड़ी चलाने के बाद वह पेट्रोल समाप्त हो गया। तो क्या पेट्रोल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सर पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है सर? अनवीकरणीय संसाधन है। आप क्या कर सकते हैं कि इस पढ़ाई हुए पीडीएफ से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। और होम एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है सर, होम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा, और होम एजुकेशन जो व्हाट्सएप चैनल एक करके है, उस व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए। उसी व्हाट्सएप चैनल पे यह पीडीएफ भेज दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसी व्हाट्सएप चैनल पे यह पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है? क्या कह रहा है? स्वामित्व के आधार पे संसाधन के प्रकार। स्वामित्व कहने का मतलब कि मालिकाना। क्या भाई? मालिकाना के आधार पे संसाधन का प्रकार। कोई मिनट का है? 20 मिनट हो गया। स्वामित्व के आधार पे सर हमको पढ़ना है। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है स्वामित्व के आधार पे संसाधन के प्रकार। क्या पढ़ना है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार को हमें पढ़ना है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार को हम पढ़ते हैं मेरे भाई। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सर व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामूहिक या सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या होता है? स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामूहिक या सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है सर राष्ट्रीय संसाधन। दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन होता है। और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामूहिक या सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है सर राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले क्लास में इन सारे स्वामित्व के आधार पे चारों संसाधन के वर्गीकृत करेंगे और इनकी परिभाषाओं को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी को लिए एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि आज से वर्ग 10 का जियोग्राफी का पहला अध्याय एनसीईआरटी पैटर्न जो है वो